जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार अनअकैडमी टीचिंग ज्ञान में। जैसा कि आपको पता है, आप सभी लोगों के लिए हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 का एक कंप्लीट बैच लेकर आने वाले हैं और आज से आपको वो क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें हम आप लोगों का सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे। जो आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं उनकी तैयारी कराएंगे और मैथ जो आपका रीजनिंग से रिलेटेड है उसकी भी तैयारी, जनरल एप्टीट्यूड की आप लोगों को हम रेगुलर 9 पीएम पर कराएंगे। तो आप लोग एक बार कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिए कि आप लोगों को यूपी बीएड अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप सभी लोग कितना तैयार हो सरकारी कॉलेज पाने के लिए। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि 15 दिन की तैयारी, क्योंकि 15 ही दिन बचे हुए हैं। 15 दिन में आप लोग सरकारी कॉलेज कैसे पा सकते हो, कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे बीएड करने में कितनी फीस लगती है, वैक्सीन जरूरी है परीक्षा के लिए या नहीं, 15 दिन में क्या पढ़े, 100% कारगर तरीका आपको बताएंगे, परीक्षा कब होगी, इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है ये बताएंगे, डेट पोस्टपोन होगी या नहीं होगी ये भी आप लोगों को हम बताएंगे। न्यू पैटर्न इसका क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। इन सभी के बारे में बात करने से पहले, जब तक आप सभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हो, सेशन की शुरुआत करते हैं अनअकैडमी के एक धमाकेदार बैच से। अगर आप लोग अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, अगर आप लोग रीट 2021 की तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 80% डिस्काउंट के साथ। जो सब्सक्रिप्शन 6 मंथ का अब तक 3600 का पड़ रहा था वो मात्र आपको पड़ रहा है 699 रुपीज में। तो आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें अगर आप लोग इसको ज्वाइन करोगे तो प्लस फीचर्स दिए जाते हैं। प्लस फीचर्स में घर बैठे तैयारी कर पाओगे, अनलिमिटेड एक्सेस टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर पाओगे। साथ ही साथ कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है, स्टडी मटेरियल, लर्निंग मटेरियल, मॉक टेस्ट, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। बात आती है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो आप लोगों के मन में कई सारे डाउट्स होंगे और डाउट्स होना लाजमी भी है। किसी भी एग्जाम को अटेंड करने से पहले हमें उसके पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे क्वेश्चन सबसे पहले आता है, आखिर यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम आप लोग देते क्यों हो। आप लोग जब अपने मन में ये क्वेश्चन करोगे तो इसका एक ही उत्तर मिलेगा कि कम पैसे में हमारा बीएड हो जाए। बहुत से स्टूडेंट 80% के ऊपर इसमें वही लोग अप्लाई करते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज की चाह होती है। अब गवर्नमेंट कॉलेज मिलता कैसे है, कितने नंबर पर मिलता है, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। क्लियर? तो देखिए, 15 दिन की तैयारी आपके लिए सफिशियंट है या नहीं। तो जो हमारी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी से अगर आप चलोगे तो आपके 15 दिन पर्याप्त हैं। एक बात और आपको बता दें, कई सारे टीचर्स होंगे, कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें ऑलरेडी बताया गया होगा कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, वो सारी चीजें अपनी जगह पे है। लेकिन जो तरीका हम आपको बताएंगे, आप अगर उस तरीके पर चलेंगे तो आप मेरा यकीन करिए कि आप लोगों के जितने नंबर चाहिए होंगे सरकारी कॉलेज के लिए वो आप लोग अच्छी तरीके से इनको अटेंड कर पाओगे और अपना एक सरकारी कॉलेज की सीट को सुनिश्चित कर पाओगे। सरकारी कॉलेज को पाने से पहले आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना होगा कि आखिर एग्जाम का पैटर्न होता क्या है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को यहाँ पर हम बता दें कि आप लोगों के पेपर दो होते हैं। एक तो आपका फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है, दूसरा आप लोगों का सेकंड पेपर होता है। अब देखिए, इस फर्स्ट और सेकंड पेपर आप लोगों को बता दें, जो फर्स्ट पेपर होता है इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और जो सेकंड पेपर होता है इसमें भी सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। क्लियर? अब यहाँ पर बात आती है, इस पूरे पैटर्न के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को हम अपने बारे में बता दें, जिससे कि आप लोग अगर अनअकैडमी ऐप पर हमें फॉलो करो तो आप लोग आसानी से हमारी प्रोफाइल को वहां पर फाइंड कर सको। मेरा नाम अभय शर्मा है, 2017 से आप लोगों के बीच मौजूद हूं और टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप सभी बच्चों को करा रहा हूं। जैसा कि हमने आपको बताया,
अनअकैडमी ने 80% प्राइस ड्रॉप कर दिए हैं। अगर आप लोग सी टेट किसी भी टेट से रिलेटेड जैसे बीएड का भी अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे कोड को यूज करिएगा और जो सब्सक्रिप्शन आपको 699 में मिल रहा है वो आपको 620 के अप्रॉक्स में पड़ जाएगा। आपको बता दें अनअकैडमी ने एक बक्स बाउंटी नाम से एक सरप्राइज आपके लिए प्लान किया है। मतलब यदि कोई भी एजुकेटर इन एप्रोप्रिएट कंटेंट का मतलब यहाँ पर इससे है कि आपको लगता है कि ये अपवादित बयान है या फिर कुछ भी ऐसा कोई टीचर पढ़ा रहा है जो आपको लगता है कि ये गलत है, मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो उस पर आप लोग क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। ठीक है, और क्लेम करने के बाद मतलब अपने सजेशंस दे सकते हो अनअकैडमी की टीम को। इसके बाद अगर आपका वो सजेशन, आपकी वो कंप्लेन सही पाई जाती है, वो रिपोर्ट सही पाई जाती है, तो आप लोगों को प्राइज भी दिया जाएगा। मतलब बहुत से एजुकेटर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट यूज किया जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है या फिर वो गलत है, तो आप लोग क्या करिए, उस पर इन एप्रोप्रिएट कंटेंट यूजिंग के तहत आपको एक लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप सभी स्टूडेंट उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों की स्टडी को और बेहतर बनाने के लिए अनअकैडमी की एक बहुत ही बेहतरीन पहल है। मतलब कोई भी ऐसा कंटेंट जो धार्मिक भावनाओं को या फिर आपकी व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है तो आप उस पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको बता दें कि आखिर न्यू पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझिए कि पेपर कितने होते हैं। तो आपको यहाँ पर बता दें इसके 2 पेपर होते हैं। पहला होता है आपका फर्स्ट पेपर, दूसरा आपका बेटा होता है सेकंड पेपर। क्लियर। अब इन 2 पेपर में आपका एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है पहले पेपर में। दूसरे पेपर में आपका क्या होता है, दूसरे पेपर में आप लोगों का सी होता है, सॉरी ए होता है और बी इसमें भी आपका सेक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए इसका टोटल मार्क कितने का होता है। टोटल मार्क आपका पेपर होता है 400 नंबर का। कितने नंबर का होता है, 400 नंबर का भाई पेपर होता है। इसका पूरा सिलेबस क्या है इसके बारे में कल आपको एक क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी और वो क्लास आपकी आएगी कल 7 PM पर। आप सभी लोग नोट कर लीजिए, कल आपको ये क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी 7 PM पर। मतलब आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे लाइव क्लास में दूर किए जाएंगे। ठीक है, तो बात यहाँ पर हम कर रहे थे कि 400 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, टोटल क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं 200। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 200 होते हैं। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 50 क्वेश्चन सेक्शन बी में आते हैं और ये 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं, ये 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। टोटल कितने नंबर हो गए यहाँ पर, सेक्शन ए और बी को मिलाकर 200 नंबर हो गए। मतलब फर्स्ट पेपर 200 नंबर का होता है। इसके बाद आपका जो सेकंड पेपर होता है इसमें भी 50 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 50 क्वेश्चन सेक्शन बी में आते हैं और यहाँ पर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 100 नंबर का होता है ये भी और 100 नंबर का आपका ये भी होता है। ठीक है, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो 200 हो गया। मतलब टोटल कितने नंबर हो गए, टोटल भैया 400 नंबर हो गए। ठीक है, टोटल 400 नंबर हो गए। अब बात आती है कि यहाँ पर ये तो आपका पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि आर्ट साइड का अलग पेपर होता है। मतलब आर्ट साइड का थोड़ा इजी होता है और यहीं पर, ठीक है, यहीं पर साइंस साइड में भी आपका पेपर होता है। जो कला वर्ग के हैं और जो विज्ञान वर्ग के हैं इनके भी पैटर्न सेम है। पैटर्न आपको बता रहे हैं, ना कि सिलेबस बता रहे हैं। पैटर्न सेम है लेकिन आप लोगों को बता दें इसके सिलेबस में डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलता है। तो आप सभी लोगों को बता दें, हमने आपको क्या बताया कि 400 नंबर का पेपर होता है। यदि आपके नंबर, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आप लोगों को कितने नंबर लाने होंगे, आपको कम से कम 240 के अप्रॉक्स में नंबर लाने होंगे।
ठीक है, 240 के अप्रॉक्स में लाने होंगे जर्नल वालों को, ठीक है। और अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो 230 के आसपास में ओबीसी वालों को लाने होंगे। अगर हम यहाँ पर ओबीसी और जनरल को एक ही में रख दें तो आप ये कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेट 235 नंबर लाने होंगे गवर्नमेंट कॉलेज को पाने के लिए, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर कि सिर्फ कॉलेज आपको मिल जाए, मतलब आप पास हो, तो इसके लिए आपको कम से कम 400 में कितने नंबर लाने होंगे? 400 में कम से कम 120 नंबर आप लोगों के चाहिए ही होंगे अगर आपको कॉलेज पाना है तो। वो प्राइवेट कॉलेज होगा, मतलब अगर आप लोग 230 से 240 के बीच में आते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको चाहिए वो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप लोग 120 प्लस आते हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज जरूर मिल जाएगा। तो ये बात हो गई कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलता है। इसके बाद बात आती है कि बीएड करने में कितनी फीस लगती है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज पा जाते हो, अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज पा जाते हो तो इसके मतलब 2 ईयर का ये डिप्लोमा है। कितने ईयर का? ये 2 ईयर का डिप्लोमा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को यहां पर हम बता दें कि जो फर्स्ट ईयर है उसमें आप लोग 51,000 से लेकर के 55,000 के बीच में आपका ये ईयर कंप्लीट होता है। कितने में? 51 से 55 में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ईयर है वो आपका 30 से और आप लोगों का 35 के बीच में क्लियर होता है। ये हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज की। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं। 2 ईयर में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात कर दें गवर्नमेंट कॉलेज की तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि 5500 से लेकर के 6000 के बीच में आपकी ये फीस आती है फर्स्ट ईयर की, ठीक है। अगर हम 2 ईयर की बात कर लें, दोनों ईयर की बात कर लें, तो आपका 12,000 में ये दोनों टर्म क्लियर हो जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में। जहां पर आपको पूरा डिप्लोमा लेने में यहाँ पर 80 से 90,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, वहीं पर अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आती है और गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपका 10 से 12,000 में ये पूरा का पूरा डिप्लोमा क्लियर हो जाता है, और वो भी बेहतरीन कॉलेज से। तो ये बात हो गई कि बीएड करने में कितनी फीस लगती है। अब आगे हम बात करें अगर यहाँ पर वैक्सीन जरूरी है परीक्षा के लिए या नहीं, तो आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम होने वाला है और कोविड-19 पेंडेमिक चल रही है, तो कई सारे नियम बहुत ही सख्त कर दिए गए हैं। सबसे पहला नियम तो ये है कि अगर आप लोगों का एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड आपका कब आएगा? तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए, एडमिट कार्ड आप लोगों का आ जाएगा 10th जुलाई के आसपास। कब आएगा? 10th जुलाई के आसपास आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आप लोगों को अगर प्रवेश लेना है, परीक्षा अटेंड करनी है, तो मास्क कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद सैनिटाइजर भी कंपलसरी है। इसके बाद आपको यहाँ पर बता दें, अभी वैक्सीन से रिलेटेड कई सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर वैक्सीन जरूरी है या नहीं, क्योंकि अभी स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं, ना तो वैक्सीन लग पा रही है। इसलिए आपको बता दें, वैक्सीन को लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। मास्क और सैनिटाइजर, जैसा कि न्यूज के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि मास्क और सैनिटाइजर जरूरी है। और दूसरी चीज, किसी के शरीर का तापमान, मतलब जो थर्मामीटर होता है उसके अकॉर्डिंग किसी को फीवर नहीं होना चाहिए, कोल्ड नहीं होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज आपको बता दें, अगर वैक्सीन लगी है, चूंकि अभी तक वैक्सीन के बारे में कोई गाइडलाइन आई नहीं है, लेकिन आप लोगों का जब एग्जाम होगा उसके पहले यदि वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया जाता है तो हम यही कहेंगे, अभी इसके बारे में सस्पेंस बरकरार है, तो आप लोग वैक्सीन लगवाने का प्रयास करिए, ठीक है। और आपको बता दें, वैक्सीन लगवाने के 12 आवर के आफ्टर 12 आवर आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज्यादा फीवर आता है, कोल्ड हो जाता है, और ये जो फीवर और कोल्ड है ये 12 आवर तक रहता है, 12 आवर से लेकर के 24 आवर तक, जिसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा कि हमने भी लगवाया, इसलिए आपको ये एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं। तो बात आती है वैक्सीन जरूरी है या नहीं, तो इसके बारे में अभी तक कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है।
जैसा कि आप बहुत जगह देख रहे होंगे, वैक्सीन को अनिवार्य बताया गया है, लेकिन जब तक कोई 100% एक्यूरेट न्यूज नहीं होगी तब तक हम इसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 15 दिन में क्या पढ़ें, 100% कारगर क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका फर्स्ट पेपर होता है, इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी होता है, इसके बाद आपका सेकंड पेपर होता है, इसमें भी सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका होता है। आपको हम बता दें कि जो आपका जर्नल नॉलेज है इसकी तैयारी ज्यादा से ज्यादा हम कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो सेकंड पेपर होता है इसमें जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे हम आपको बता दें जर्नल एप्टीट्यूड मतलब तार्किक क्षमता, ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग आता है। आप सभी लोगों को बता दें तार्किक क्षमता रीजनिंग आती है और इसमें मैथ के भी क्वेश्चंस होते हैं। ये कितने का आता है, कितने नंबर का, तो ये आता है 50 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको कवर कराएंगे तब बताएंगे। बात आती है 15 दिन में क्या पढ़े। हमने जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताया है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है। तो देखिए 15 दिन में अगर आपको अच्छे अंक अर्जित करने हैं तो आपके पास मात्र एक यही उपाय बचता है कि आप सभी बच्चों को सबसे पहले 2016 से लेकर के 2020 तक जो भी पेपर हुए हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, वो हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप सभी लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और वो भी आपको बता दें जर्नल नॉलेज के साथ साथ जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है और मैथ का सेक्शन है, ये सेक्शन आपका हम कवर कराएंगे। मतलब 200 नंबर की तैयारी हम आपको कराएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोगों को हम 10 मॉडल पेपर देंगे। आपको बता दें 10 मॉडल पेपर देंगे इन्हीं 200 नंबर से रिलेटेड। तो आप सभी लोग हमारे साथ 10 मॉडल पेपर को अटेंड करने के बाद आप लोगों को हम अनअकैडमी ऑफिशियल ऐप पर एक मॉक टेस्ट लेंगे जिसमें आपकी रैंकिंग भी शो की जाएगी एग्जैक्ट टाइम में। तो आप लोगों को अगर ऐप पर हमें फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक आपको दे दी गई है, तो आप लोग वहां पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हो। इसके बाद बात आती है कि परीक्षा कब होगी। तो जैसा कि आपको पता है 18 जुलाई को आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। 18 जुलाई 2021 को आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। ठीक है, और ये अभी तक की पुख्ता जानकारी है। आपकी जो परीक्षा है 18 जुलाई को होगी और ये हम कह सकते हैं 99%। ठीक है, तो जो बच्चे आप लोग ये सोच रहे हो कि ये कोविड-19 के कारण टल जाएगी, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब सारी परीक्षाएं बहुत तेजी के साथ होगी। तो 99% हम कह सकते हैं 18 जुलाई 2021 को ये परीक्षा आप लोगों की होगी। अब बात आती है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कहां से तैयारी करें। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग हमारे साथ टीचिंग ज्ञान चैनल पर, आप लोगों को बता दें टीचिंग ज्ञान मतलब इसी चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जुड़ जाइए। आपको जर्नल नॉलेज की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी जो कि 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 नंबर के होते हैं। इसके बाद रीजनिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 100 नंबर के होते हैं। अब आप लोग देख लीजिए टोटल 200 नंबर के पेपर को हम कवर कराएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें आप लोग अनअकैडमी ऐप का भी यूज कर सकते हो तैयारी करने के लिए। वहां पर आपके सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग वहां पर क्लासेस आपकी चलाई जाती हैं। तो ऐप पर भी आप लोग विजिट कर सकते हो और मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट अटेंड कर सकते हो। तो ये बात हो गई आपकी कहां से तैयारी करें। तो आप लोग अगर हमें अनअकैडमी ऑफिशियल ऐप पर फॉलो करना चाहते हो तो आप लोगों को सर्च करना होगा अभय शर्मा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर विजिट करके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। आपको वहां पर सभी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस हमारी प्रोवाइड कराई जाती है। फ्री में आप लोग टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ मटेरियल, नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये सब कुछ पा जाते हो।
साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप लोग ऐप को डाउनलोड करते हो और अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो सी टेट, यूपी टेट, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन 699 में आपको मिलता है। आप लोग अगर हमारे कोड ABHAY10 को यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट के साथ में आपको यही कोर्स 620 रुपीज के अप्रॉक्स में पड़ जाएगा। तो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आज नाइट में 9 PM पर, जिसमें हम मॉडल पेपर सेकंड डिस्कस करेंगे और बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस देंगे। और ये क्लास आप लोगों की 2 आवर की क्लास होगी। कितने घंटे की? 2 आवर की क्लास होगी, नॉन स्टॉप मैराथन क्लास। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। तो इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,